आगे है वोकेब में पहला वर्ड लिखा हुआ है डिसर्टेशन। इसका मतलब होता है मूल्यांकन या फिर शोध लेख या फिर मौखिक व लिखित विचार विमर्श। अब देखो किसी लेख के ऊपर होता है शोध लेख तो उसको ऐसे से संबंधित हो गया। मूल्यांकन करते हैं तो अप्रेजल है ना, अप्रेजल वर्ड लिखा जाता है मूल्यांकन के लिए। या फिर कर निर्धारण करते हैं तो उसके लिए वर्ड लिखा जाता है असेसमेंट। असेसमेंट एक विवेचनात्मक निबंध लिखते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड आता है ट्रीटाइज, उसे कहेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ शोध लेख तो फिर ट्रीटाइज ऐसे। डिसिपेटेड का मतलब असंयमी यानी कि दुराचारी, उसके लिए वर्ड क्या लिखा था प्रोफ्लिगेट या फिर डिबॉच्ड है ना, एकदम डिबॉच्ड पर्सन है। दुराचारी वेल्ड, डिबॉच्ड प्रोफ्लिगेट यानी दुराचारी है वो, असंयमी यानी दुराचारी। डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन यानी कि विघटन हुआ या भंग हो गया तो उसके लिए कहेंगे यानी एक अंत हुआ ऐसे कहेंगे, सीसेशन हुआ है ना, सीसेशन या फिर टर्मिनेशन कह सकते हैं, ये इसका सिनोनिम है यानी कि समाप्त कहेंगे। ठीक है, टर्मिनेशन यानी फिनिश। अब आता है डिसोनेंस का मतलब कर्कशता, कर्कशता होती है जैसे कई अप्रिय आवाजों का जो मिलता जुलता शोर होता है उसके लिए वर्ड आता है ककोफोनी। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड लिखा जाता है स्ट्रीडेंसी, स्ट्रीडेंसी भी यही होता है। या फिर ग्रेटिंग, ये भी इसी का सिनोनिम से ग्रेटिंग। या फिर ककोफोनी है ना, ये भी इसी का सिनोनिम से है। अप्रिय आवाजों का मिलता जुलता शोर ककोफोनी। ठीक है, ग्रेटिंग, हार्शनेस कह सकते हैं हम, स्ट्रीडेंसी। डिसुएड का मतलब मना करना, मना करने के लिए हम कहेंगे डेटर, उसे रोकना ऐसे कहेंगे, डेटर वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इनहिबिट लिख सकते हैं, प्रिवेंट लिख सकते हैं, प्रिवेंट का मतलब मना करना, ऐसे फॉरवर्ड करते हैं प्रिवेंट। डिस्टर्ब होता है जो सूत काटने वाली महिलाओं का वर्ग है उसके लिए वर्ड आता है ना, तकुआ चुजा महिला वर्ग। डिस्टेंट का मतलब दूर यानी कि रिमोट, बहुत ज्यादा, तो हम रिजर्व या एल ऑफ का मतलब अलग थलग, रिमोट कह सकते हैं दूर है, फार अवे, बहुत ज्यादा दूर है ना। अब डिस्टेंट का मतलब फुलाना, फूलता है तो उसके लिए काफी वर्ड लिखा है। सबसे अच्छा वर्ड लिखा था ब्लॉटेड, स्वलन, SWOLLEN, स्वलन, ब्लॉटेड। प्रोटुबेरेंट वर्ड लिखा था एक्सपेंड, एनलार्ज है ना, ट्यूमिफाई है ना, एनलार्ज भी लिख सकते हैं, एनलार्ज और ट्यूमिफाइड या ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब क्या होता है फूलना। स्वलन, ब्लोटेड, प्रोटुबेरेंट एक वर्ड आता है उसका मतलब भी फुलाव से संबंधित है। ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब शक्ति बढ़ाना या फैलना ऐसे, वो भी इसी का सिनोनिम्स आ जाएगा। तो डिस्टेंट मतलब एक्सपेंड, एनलार्ज, एम्पलीफाई भी लिख सकते हैं, ब्लोटेड लिख सकते हैं, स्वलन लिख सकते हैं, प्रोटुबेरेंट लिख सकते हैं, वो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, अब डिस्टिल का मतलब शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफाई करना, ऐसे करते हैं प्यूरिफाई। या फिर हम लिखेंगे रिफाइन है ना, फिल्टर करना एकदम ऐसे। डिस्टोर्शन का मतलब विकृति, विकृति हो गई तो फिर यानी कि उससे कहेंगे ब्रेकअप हो गया, एक प्रकार से डिफॉर्मेशन लिखेंगे, कैसे कहेंगे डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन हुआ है ना, विकृति। आगे वर्ड आता है डिस्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है गम चिंता के कारण विचारों में खोया हुआ, यानी कि हम कहेंगे प्री ऑक्युपाइड, एक वर्ड लिखा है था प्री ऑक्युपाइड, वो इसका सिनोनिम्स होता है। ठीक है, गम चिंता के कारण विचारों में खोया हुआ। या फिर यूं लिख सकते हैं हाँ एंग्रोस्ड, किसी में लीन है तो एंग्रोस्ड भी लिख सकते हैं, ENGROSSED, एंग्रोस्ड भी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ लिख सकते हैं वर्ड, क्या लिखें एंग्रोस्ड, ये लिख लिया। ठीक है, एंग्रोस्ड भी लिख सकते हैं, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब डिस्ट्रॉट का मतलब होता है परेशान है तो अपसेट है, अपसेट या वरीड चिंता में है। या उद्विग्न और विक्षिप्त का मतलब होता है पागल से संबंधित है यानी कि डिरेंज्ड है या फ्रेंजिड है। अपसेट वरीड भी लिख सकते हैं, चिंता में है तो, पागलपन से संबंधित है तो फ्रेंजिड है, कैसा है फ्रेंजिड या डिरेंज्ड है ना ये।
और ड्यूरनल का मतलब हमेशा, डे टाइम, एवरी डे लिख सकते हैं, प्रतिदिन, तो एवरी डे लिखेंगे, एवरी डे। ओके।